Hello everyone, I am Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School and for this class आज का टॉपिक है आपका द हिडन ट्रेजर। ठीक है, हिडन ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, हिडन का मतलब है छुपा हुआ खजाना। नो पेन नो गेन्स, जिसका मतलब है बिना मेहनत किए हुए हमें कोई फल नहीं मिलता है। जब तक हम पेन नहीं लेते, किसी चीज़ का दर्द नहीं लेते, तब तक हमारे को कोई भी लाभ नहीं मिलता। तो आउटलाइन है हमारी, आउटलाइंस आपको आती हैं एग्ज़ाम में और आपको उस बेस पे आपको ये स्टोरी लिखनी होती है। आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। एन ओल्ड फार्मर, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें आपको एक लाइन फिल करनी है जो कि आपको सूटेबल लगेगी। 4 sons ऑलवेज क्वारलिंग, फादर डाइंग। ये पूरा का ऐसे करके आपको एक पूरा गिवन है पैराग्राफ, इसके अकॉर्डिंग आपको एक स्टोरी इमेजिन करके आपको बनानी है। आपको याद है तो आप याद करके लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप खुद से कोई चीज़ को क्रिएट कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, एक बार की बात है, एक ओल्ड फार्मर था, बूढ़ा किसान था। ही हैड 4 sons, उसके 4 बेटे थे। दे वर लेज़ी, बहुत ज़्यादा आलसी थे वे लोग। दे डिड नथिंग, और वो कुछ भी काम नहीं करते थे। दे वर ऑलवेज क्वारलिंग, और सिर्फ हमेशा लड़ाई करते थे। वन डे द फार्मर फेल इल, एक बार जो फार्मर था, किसान था, फेल इल हो गया, बीमार हो गया। इल का मतलब बीमार होना। ही न्यू दैट हिज डेथ वॉज नियर, उसको पता था कि उसकी जो मृत्यु है वो बहुत करीब आ चुकी है उसके। ही कॉल्ड हिज सन्स, ही सैड, और उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, ही सैड, देयर इज़ ए हिडन ट्रेजर इन आवर फील्ड, और उसने कहा कि हमारे जो फील्ड है, जो खेत हैं, उसके अंदर क्या है, ट्रेजर है, खजाना है। डिग इट आउट आफ्टर माई डेथ, और क्या करोगे, मेरी मृत्यु के बाद आप उसको खोद कर निकाल लेना। देन द फार्मर डाइड, और तभी वो जो किसान था वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। द सन्स वेंट टू द फील्ड, जो बेटे थे उनके वो गए फील्ड में, खेतों में गए। दे डग द होल फील्ड, और उन्होंने पूरे के पूरे खेतों को खोद दिया। बट देयर वॉज नो ट्रेजर, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, उनको कोई खजाना नहीं मिला, वहाँ पर खजाना नहीं था। ए वाइज मैन एडवाइज देम टू सॉ द वीट, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उनको सलाह दी कि जब तुमने ये खोद ही दिया है तो इसमें एक काम करो। सॉ का मतलब होता है बोना, वीट मतलब गेहूँ, गेहूँ के जो दाने हैं उनको बो दो, बीज बो दो। दे सॉट वीट, और उन्होंने क्या किया, वो बीज जो थे वो बो दिए, वीट को बो दिया, गेहूँ बोए। दे हैड ए गुड क्रॉप, और उसके बाद उनको एक अच्छी फसल मिली। दे लर्न द वैल्यू ऑफ द हार्ड वर्क, और उसके बाद उन्होंने एक सीख मिली हार्ड वर्क करने की, कड़ी मेहनत की जो वैल्यू होती है, उनको उस वैल्यू का पता चला। दे बिगेन्स टू वर्क हार्ड, और उन्होंने आगे से हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। मॉरल, नो पेन्स नो गेन, जब तक हम पेन नहीं लेंगे, जब तक हम कोई कठिन कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमको उस चीज़ का हमको फल नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। तो ये आपकी स्टोरी थी। जब तक हम कोई भी चीज़ के लिए कड़ी परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम उसका लाभ नहीं उठा सकते, हमको लाभ नहीं मिलेगा। हिडन ट्रेजर, ये आपकी स्टोरी थी। नेक्स्ट आपकी स्टोरी है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, और बेस्ट पॉलिसी का मतलब है नीति, अच्छी नीति है। जो हमारी ईमानदारी है वो एक अच्छी नीति है। और इसका सेकंड नेम है गॉड मर्करी एंड द वुड कटर, एक लकड़हारे और एक गॉड मर्करी थे, उनकी ये कहानी है। तो आपको आउटलाइंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बनानी है। लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वॉज ए पुअर वुड कटर, एक बार पुअर वुड कटर था, गरीब लकड़हारा था। वन डे ही वॉज कटिंग ए ट्री, एक दिन वो एक पेड़ को काट रहा था। ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक नदी के किनारे। हिज एक्स फेल इन टू द वाटर, ही वॉज सैड, और उसकी जो एक्स थी, उसकी जो कुल्हाड़ी थी, वो गिर गई वाटर के अंदर, जो नदी थी उसके अंदर गिर गई। ही वॉज सैड, वो उदास था। गॉड मर्करी अपीयर्ड, गॉड मर्करी जो है वो रोमन सभ्यता के
बहुत जाने माने और बहुत बड़े भगवान माने जाते हैं। हिंदी में हमारे यहाँ पे इनको भगवान बुद्ध बोला जाता है। तो जो गॉड मरकरी थे वो प्रकट हुए। ही आस्क्ड द वुड कटर वाई ही वॉज सैड, और उन्होंने पूछा वुड कटर से, लकड़हारे से, कि वो सैड क्यों है। द वुड कटर सेड दैट हिज एक्स हैज़ फॉलन इनटू द वाटर। तो वुड कटर जो था लकड़हारा, उसने कहा कि उसकी जो कुल्हाड़ी है, एक्स है, वो गिर गई है पानी के अंदर। गॉड मरकरी डाइव्ड, और जो गॉड मरकरी थे उन्होंने एक गोता लगाया। ही बॉट आउट ए गोल्डन एक्स, और वो एक गोल्डन सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाई। बट द वुड कटर सेड, लेकिन वुड कटर ने कहा, दिस इज़ नॉट माइन, वो जो एक्स है, कुल्हाड़ी जो है वो मेरी नहीं है, सोने वाली मेरी नहीं है। द गॉड डाइव अगेन, गॉड जो थे भगवान, उन्होंने दोबारा से गोता लगाया। ही बॉट आउट ए सिल्वर एक्स, और इस बार वो क्या निकाल कर लाए, चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर लेकर आए। बट द वुड कटर सेड अगेन, और लेकिन फिर से उसने कहा, दिस इज़ नॉट माइन, ये मेरी नहीं है। एट लीस्ट द गॉड ब्रॉट एन आयरन एक्स, और लास्ट में उन्होंने एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। द वुड कटर वॉज हैप्पी, और जो वुड कटर था वो खुश हुआ। ही सेड दिस एक्स इज़ माइन, और जब उसने लोहे की कुल्हाड़ी देखी तो उसने कहा कि ये जो है एक्स मेरी है। द गॉड वॉज प्लीज्ड एट हिज ऑनेस्टी, और जो भगवान मरकरी थे वो उसकी जो ऑनेस्टी थी, ईमानदारी जो उसने दिखाई, उस पर बहुत ज़्यादा खुश हुए। ही गेव हिम ऑल द 3 एक्सेस, और उन्होंने तीनों की तीनों कुल्हाड़ियाँ उनको दे दी, सोने की, चांदी की, लोहे की, तीनों की तीनों कुल्हाड़ी दे दी। तो मॉरल इसका, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदार अगर रहेंगे तो हमको सब कुछ हासिल हो सकता है। आई होप आपको ये दोनों स्टोरी समझ आ गई हों, द हिडन ट्रेजर एंड द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अपने असाइनमेंट में ये कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।